स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में पूरा माहौल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था जब कहानी की शुरुआत होती है उस चौंका देने वाले दृश्य से जिसमें गौरी अब एक सामान्य लड़की नहीं रही बल्कि ऋष्व रूप में कामिनी के सामने प्रकट होती है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ धनुष है और चेहरा तेजस्वी परंतु शांत। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं जब गौरी अपनी आंखों में अग्नि जैसी ज्वाला लिए कामिनी पर बाण चलाने को तैयार होती है। विहान, जो उसकी शक्ति और भावना को समझ चुका है, बिना समय गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि उसका निशाना सटीक लगे और कोई चूक न हो। गौरी उसकी मदद से बाण छोड़ती है और वह सीधा कामिनी के दिल को भेद देता है। कामिनी, जो अब तक अपने छल और तंत्र से पूरे परिवार को डराती आई थी, अंततः खत्म हो जाती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और देवी माँ की कृपा मानकर गौरी की बहादुरी की प्रशंसा करता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें भय, चमत्कार और आस्था तीनों का संगम दिखाई देता है। जैसे ही कामिनी की काली छाया खत्म होती है, विहान गौरी को अपने सीने से लगाए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर गर्व और प्रेम दोनों की झलक साफ दिखाई देती है। गौरी भी उस पल भावुक हो जाती है और अपने गले से एक छोटा सा ताबीज निकालकर उसे विहान को दिखाती है। वह कहती है कि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है, जो हमेशा उसे शक्ति देती आई है। लेकिन जैसे ही वह यह कहती है, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह विहान की बाहों में बेहोश हो जाती है। वातावरण फिर से भय और चिंता में बदल जाता है। वीणा, जो अब तक सभी के लिए हिम्मत का स्तंभ बनी हुई थी, भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि गौरी को कुछ न हो। पूरा परिवार देवी माँ की मूर्ति के सामने एकत्र होकर आरती करता है। वातावरण मंत्रोच्चार से गूंज उठता है। उसी दौरान हर्ष अस्पताल से लौटता है और बताता है कि मैया और भाभी भी अब सुरक्षित घर लौट आए हैं। पर सबकी नजरें गौरी पर टिकी हुई हैं। उसकी सांसों की गिनती सबको परेशान कर रही है। अर्जुन, जो अब तक सभी को संभाल रहा था, सामने आता है और बताता है कि डॉक्टरों के मुताबिक गौरी कोमा में चली गई है। यह खबर सुनकर हर कोई हतप्रभ रह जाता है। सबकी उम्मीदें अब उसकी रिपोर्ट्स पर टिक जाती हैं। इस खबर से विहान सबसे ज्यादा टूट जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालता है और शारदा के पास जाकर पूछता है कि प्रथम वंशी का क्या रहस्य है और क्या गौरी के पास कोई विशेष शक्ति थी। शारदा एक लंबी सांस लेकर बताती है कि गौरी को वास्तव में अपनी शक्तियों की जानकारी नहीं थी। वह शक्ति उसे माँ से विरासत में मिली थी, लेकिन कामिनी से लड़ते समय पहली बार उसने उन्हें पूरी तरह से जगाया। वह शक्ति किसी भी सामान्य इंसान के शरीर के लिए अत्यधिक होती है और इसी वजह से गौरी की हालत बिगड़ गई। विहान यह सुनकर और भी चिंतित हो जाता है। वह गौरी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और धीमे स्वर में कहता है, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम वापस आओगी। तुम्हें ये लड़ाई अधूरी छोड़नी नहीं है। तुमने हमें बचाया है, अब खुद को भी बचाना होगा। उसके शब्दों में प्यार, व्याकुलता और विश्वास तीनों की तीव्रता थी। गौरी के शरीर में हल्की सी हरकत होती है, लेकिन वह अब भी अचेत है। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के लिए और इंतजार करने को कहते हैं। उसी समय पुराना मंदिर की घंटियों की आवाज आती है, मानो कोई दैवी संकेत मिल रहा हो। परिवार का विश्वास और आस्था अब एक परीक्षा से गुजर रहे हैं। वातावरण में एक अलग तरह की ऊर्जा बहने लगती है, मानो देवी माँ खुद इस संघर्ष का हिस्सा बन गई हों। घर में मौजूद हर शख्स अब अपने अपने ढंग से गौरी की वापसी के लिए पूजा पाठ और मनोकामनाएं करता है। शारदा की आंखों में एक पुराना डर जागता है। क्या गौरी ने जो शक्ति जगाई, वह उसे अंदर से तोड़ रही है? क्या उसका शरीर इतना सब कुछ सह सकेगा? लेकिन फिर वह खुद को शांत कर कहती है, जो देवी माँ ने शक्ति दी है, वही उसे जीवन भी देंगी। विहान हर पल गौरी के पास बैठा रहता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाता है और हर कोशिश करता है कि वह उसकी आवाज सुनकर होश में आए। अर्जुन, जो अब तक गंभीर रहा, विहान के पास आकर कहता है, तुम्हारे विश्वास में जो शक्ति है, वह किसी भी तंत्र से बड़ी है। अगर गौरी ने तुम्हें चुना है, तो वह जरूर लौटेगी। रात गहराती जाती है, बाहर तेज हवा चलने लगती है, पेड़ों की शाखाएं झूम रही हैं और चांदनी में मंदिर की छाया रहस्यमयी रूप ले लेती है। इसी माहौल में
कमरे में बैठा विहान अचानक महसूस करता है कि गौरी की उंगलियां उसकी हथेली को हल्के से छू रही हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह डॉक्टरों को बुलाता है। शारदा और अर्जुन भी कमरे में दौड़ते हैं। डॉक्टर्स उसकी नब्ज चेक करते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, उसकी स्थिति में सुधार है। हर कोई एक साथ सांस लेता है, मानो जीवन फिर से कमरे में लौट आया हो। देवी माँ की मूर्ति के सामने दीपक तेज जलने लगता है, जैसे स्वयं वह भी मुस्कुरा रही हो। विहान के दिल से निकली वह पुकार, तुम्हें लौटना ही होगा, जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। वह अपनी हथेली में गौरी की उंगलियों की वो हल्की सी हरकत याद करता है, जो उसे उम्मीद की एक नन्ही लौ थमा गई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक है, एक वादा है जिसे वह किसी भी कीमत पर निभाना चाहता है। इस भावनात्मक उथल-पुथल के बीच कहानी एक और मोड़ लेती है, जब प्रथम वंशी को एक अजीब और अशुभ संकेत मिलता है। दूर किसी पुराने मंदिर के प्रांगण में एक लड़की, जो ऋष्व की बहन है, संगीत की लय पर मोहक नृत्य कर रही है। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर गति के साथ कुछ बड़ा घटित करने के लिए तत्पर हो। प्रथम वंशी का चेहरा चिंता से सख्त हो जाता है। वह जानता है कि वह लड़की सिर्फ ऋष्व की बहन नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य की चाबी है। उसकी नृत्यकला सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक प्राचीन तंत्र है, जो यदि गलत हाथों में पड़ गया तो विनाश का कारण बन सकता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और ठान लेता है कि उसे उस लड़की तक किसी भी और से पहले पहुंचना होगा। उसका उद्देश्य अब केवल गौरी की रक्षा नहीं, बल्कि उस रहस्य की तह तक पहुंचना भी है, जो इस पूरे रहस्यमय चक्र का केंद्र बनता जा रहा है। इसी बीच डॉक्टर का फोन आता है और वह विहान को जो खबर देता है, वह उसे अंदर से तोड़ देती है। डॉक्टर कहता है कि गौरी की रिपोर्ट्स अभी भी अस्पष्ट हैं और उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं दिख रहा। उसकी आवाज में वह क्लिनिकल बेरुखी है, जो कभी कभी उम्मीद की हर किरण को खत्म कर देती है। वह साफ कह देता है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से अब बहुत कम उम्मीद बची है। विहान के लिए यह शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। वह चुपचाप फोन रख देता है और दीवार की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं, आंखें नम हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ और जागने लगा है। अचानक कमरे में गूंजती एक शांत लेकिन गहरी आवाज उसे चौंका देती है। उसकी आंखों के सामने भगवान शिव का प्रकाशमय स्वरूप प्रकट होता है। भोलेनाथ की आंखों में करुणा और आशीर्वाद की झलक है। विहान उन्हें देखता है तो उसके हाथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। शिव उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, जहाँ प्रेम सच्चा हो, वहाँ चमत्कार संभव है, और अगले ही पल वह छवि अंतर्ध्यान हो जाती है। विहान की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, लेकिन इस बार उनमें शक्ति और विश्वास है। वह उसी क्षण तय कर लेता है कि अब वह हार नहीं मानेगा। भोलेनाथ के उस अलौकिक अनुभव से प्रेरित होकर वह सीधे मंदिर पहुंचता है। रास्ते में उसे भी कुछ शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही उसके घाव, जो पहले गंभीर थे, अपने आप भर जाते हैं। यह देखकर वहां मौजूद पुजारी और श्रद्धालु स्तब्ध रह जाते हैं। वह एकदम शांत और मजबूत खड़ा होता है, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे नया जीवन दे दिया हो। मंदिर में मौजूद शारदा यह सब देखकर कहती है, अब विहान दवंशा नहीं रहा। उसमें अब सिर्फ श्रद्धा है, समर्पण है। विहान वही मंदिर की चौखट पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है और गौरी के लिए प्रार्थना करता है। वह घंटों वहीं बैठा रहता है, हाथ जोड़कर, आंखें मूंदे, जैसे उसकी आत्मा कहीं गौरी की आत्मा से संवाद कर रही हो। उसकी इस पूजा में कोई दिखावा नहीं था, न कोई याचना, बस एक समर्पण था। इधर प्रथम वंशी उस लड़की की ओर बढ़ता है। वह अब एक सुनसान हवेली में नृत्य कर रही है। चारों ओर धुआं और तंत्र की ऊर्जा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जो इंसानी नहीं लगती। क्या वह वास्तव में ऋष्व की बहन है या कोई भेषधारी राक्षसी? यह प्रश्न प्रथम वंशी के मन में कौंधता है। वह छिपकर उसे देखता है और उसके नृत्य की लय पहचानने की कोशिश करता है। तभी उसे एक झलक मिलती है। उस लड़की की आंखों में वही चिन्ह उभरता है जो एक बार कामिनी की आंखों में भी दिखा था। प्रथम वंशी का दिल तेज धड़कने लगता है।
क्या यह सिर्फ संयोग है या आने वाले संकट की शुरुआत? वहीं दूसरी ओर अस्पताल में गौरी का शरीर शांत है, लेकिन उसके मस्तिष्क में हलचल जारी है। वह किसी अनदेखी जगह पर खड़ी है जहां धुंध ही धुंध है। उसे माँ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, अब लौट आ बेटी, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ती है, लेकिन हर कदम पर कोई शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही है। मंदिर में बैठे विहान की आंखों से आंसू बहते रहते हैं और उसका जाप तेज होता जाता है। अचानक हवा का एक झोंका मंदिर की घंटी को झंझना देता है और उसी समय गौरी की उंगलियां एक बार फिर हिलती हैं। डॉक्टर जो उसे मॉनिटर कर रहे थे चौंक कर स्क्रीन की ओर देखते हैं। एक नर्स दौड़कर परिवार को बुलाने जाती है। शारदा, वीणा और अर्जुन भागते हुए कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि गौरी की पलकों में हरकत हो रही है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। क्या गौरी अब सच में लौटेगी या यह सिर्फ एक संकेत है? ऋष्व की बहन जो नृत्य में मग्न है, उसका असली रहस्य क्या है? क्या वह किसी बड़े खतरे का संकेत है या कोई छुपी हुई शक्ति? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विहान की पूजा सफल होगी? आपको यह भाग कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को आगे भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और चौंकाने वाले मोड़ के साथ, क्योंकि जादू तेरी नजर अभी खत्म नहीं हुआ है। बस कहानी ने एक नया रास्ता पकड़ लिया है।